अस्सलामुअलैकुम क्लास 6। अब हमारा वीक 2 का काम है। वीक 2 में हमने करना है इंग्लिश बी का वर्क। इंग्लिश बी का वर्क आप लोगों की इंग्लिश बी की बुक पे ही होगा और आप लोगों ने इसे पेन से नीट एंड क्लीन सॉल्व करना है। इसमें भी हमारा निकोबोबिनस वाला चैप्टर है। देखें, मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट क्वेश्चन। Convert the exclamations into statements or commands by changing the order of the words, adding or omitting any word you wish. Do not change the meaning of the sentence. अब वो क्या कह रहे हैं कि exclamation मतलब जिधर भी फीलिंग्स एक्सप्रेस की गई हैं या किसी भी जज्बात का इजहार किया गया है, हमने उसको सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करना है और या किसी भी हुक्म में चेंज करना है, ठीक है, उसके ऑर्डर को चेंज करते हुए। लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, व्हाट आ न्यूजेंस, क्या परेशानी है। क्वेश्चन था हमारे पास, इसको सिंपल स्टेटमेंट में चेंज करेंगे। इट इज़ अ ग्रेट न्यूजेंस, ये एक बड़ी परेशानी है। इसके बाद देखें, हाउ स्ट्रेंज टू सी यू हेयर, इसको कैसे चेंज करेंगे। इट इज़ स्ट्रेंज टू सी यू हेयर, कि तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत अजीब लगा। व्हाट वंडरफुल वेदर वी आर हैविंग, अब इसका क्या है, वी आर हैविंग सच वंडरफुल वेदर, कि हमें आज बहुत अच्छा मौसम मिला या बहुत अच्छा मौसम है आज। वी वॉक 20 माइल्स वी आर टायर्ड, अब इसका क्या सिंपल स्टेटमेंट है, आफ्टर वॉकिंग 20 माइल्स वी वर टायर्ड, के देखें हमने जस्ट सेंटेंस का ऑर्डर चेंज करना है। सेंटेंस के कुछ वर्ड्स आगे पीछे करने, उसमें जो क्वेश्चन वाली बात है उसको हटा के उसको सिंपल स्टेटमेंट में कर देना है कि 20 माइल चलने के बाद हम लोग थक गए। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, के तुम कैसी बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हो। यू आर टॉकिंग अ लॉट ऑफ नॉनसेंस, देखें जस्ट मैंने क्या किया, यहाँ से व्हाट का वर्ड हटा दिया और मैंने सेंटेंस के ऑर्डर को चेंज कर दिया। अब अटेंशन, अब अटेंशन में क्या हमें मतलब यहाँ पर कमांड दी गई है, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लीज़ पे अटेंशन, के बराए मेहरबानी तवज्जो दो। रन क्विकली, यू मस्ट रन क्विकली एंड फैच योर ब्रदर, रन क्विकली क्यों तेज़ भागो, उसके लिए आगे हमें वजह भी बतानी है ना। यू मस्ट रन क्विकली एंड फैच योर ब्रदर, के तुम भाग कर जाओ और अपने भाई को लेकर आओ। हाउ वंडरफुल यू आर, अब इसको सिंपल स्टेटमेंट में कैसे करेंगे, यू आर वंडरफुल पर्सन, के तुम एक अच्छे आदमी हो। अब क्लास 6 हमारा है पार्ट नंबर बी। पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड राइट अ डेफिनेशन फॉर ईच। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या, ए टू जेड के लिहाज से हम इसको अरेंज करेंगे और फिर जो हर वर्ड है उसकी डेफिनेशन बतानी है, मतलब उसका मीनिंग क्या है। तो देखें, पहले हमने बी वाला वर्ड लिख दिया बोल्ड। बोल्ड का क्या मतलब, शोइंग एन एबिलिटी टू टेक रिस्क, मतलब बोल्ड मतलब बहादुर, के खतरा अपने सर पर लेना, इतने आप बहादुर हों। कम्प्लीटली का क्या मतलब, टोटली या उटरली, मतलब मुकम्मल तौर पर। कॉमरेड अ कंपेनियन हु शेयर वंस एक्टिविटीज़, के मतलब हमारा साथी जो हमारे साथ मिलजुल कर काम करे। रिमाइंड, कॉज टू रिमेंबर समवन और समथिंग, रिमाइंड का मतलब क्या, याद रखना कोई बात या कोई भी नई चीज़। समर, अब हमें पता है, देखें लाइन वाइज हम चल रहे हैं, पहले बी का वर्ड, फिर सी का, फिर आर का, अब हमने एस वाला वर्ड लिखा समर। समर क्या है, द वार्मेस्ट सीज़न ऑफ द ईयर, पूरे साल में सबसे गर्म जो सीज़न होता है, सबसे गर्म मौसम। अब अंडर ग्रोथ का वर्ड रह गया, अंडर ग्रोथ लिख दिया। अंडर ग्रोथ मतलब डेंस ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड अदर प्लांट्स, मतलब किसी भी चीज़ की, पौधों की या किसी भी झाड़ियों वगैरह की कम ग्रोथ होना, उसकी ग्रोथ रुक जाना। अब हमारा पार्ट सी है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। Some of the following are not complete sentences. Can you say why they are not complete? अब इनमें से ये कह रहे हैं कि कुछ sentences हैं जो कि ना complete नहीं है। अब हमने रीज़न देना है कि वो क्यों complete नहीं है। कुछ complete हैं और कुछ जो है वो complete नहीं है। अब फर्स्ट वाला देखें, The boy speaking to my brother and sister sitting on the swing. अब हमें इसमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ की कमी है। There is no finite verb in the sentence. अब finite verb क्या होता है,
A finite verb is a verb that has a subject and short tense, कि वो इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट मौजूद होता है और ये हमारे टेंस को शो करता है और ये पूरी मतलब एक सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करता है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं है। तो अब हम अगले पेज पे इसको देखेंगे कि हमारे इसमें से कौन सा फाइनाइट वर्ब जो है वो मिसिंग है। ही फ्लाइज एरोप्लेन, वो जहाज़ उड़ाता है, कंप्लीट है, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। द रनर्स टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर देयर लॉन्ग रेस ओवर द हिल्स एंड थ्रू द वैलीज। अब इसमें भी देखें हमें फाइनाइट वर्ब नहीं दिया, मतलब हमारा सेंटेंस में किसी चीज़ की कमी है। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे हेल्पिंग वर्ब हमें या फाइनाइट वर्ब जो है हमारा मिसिंग है, जिसकी वजह से हमारा जो सब्जेक्ट है वो पूरा डिफाइन नहीं हो रहा। हमारे सब्जेक्ट को असल में ये डिफाइन करता है। रनर्स के साथ हमारा कोई फाइनाइट वर्ब नहीं लगा हुआ, ना इस सेंटेंस का कोई प्रेडिकेट है, मतलब या तो कोई इसमें अगली बात भी मौजूद नहीं है। अब पार्ट डी देखें। When we change about the letters of word or a phrase to make another word or phrase, don't have an independent clause। अब इसमें देखें डिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास मौजूद है। जो when है ना, when जो है वो हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज इज़ अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस बिकॉज इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। अब ये देखें when जो है ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज में आ गया। तो डिपेंडेंट क्लॉज तो है लेकिन उसके बाद कोई प्रॉपर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। वी चेंज अबाउट द लेटर्स ऑफ अ वर्ड टू मेक अनदर वर्ड और फ्रेज, ये हमारे पास ठीक है। हमें जस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये बात किसी पर डिपेंड नहीं कर सकती। यहाँ पर when जो मौजूद है इसके लिए आगे कोई इनके पास इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है। इफ़ वी डोंट गो टू द पुलिस स्टेशन नाउ, अब यहाँ पर ये भी हमें समझ नहीं आ रहा, कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। नथिंग टू क्वालिफाई इफ़, जो इफ़ है हम इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इफ़ का मतलब क्या, उन्होंने इफ़ क्यों लगा दिया? हम ये भी तो लिख सकते थे वी डोंट गो टू द पुलिस स्टेशन नाउ, हम अभी पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते, लेकिन इफ़ लगा के उन्होंने बात को मिसिंग कर दिया। बाय वाटरिंग इट यू कैन हेल्प इट टू ग्रो, ये भी हमारे पास कंप्लीट है। इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू एनीवन, ये भी कंप्लीट है। फिर लास्ट देखें कम हेयर, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो कंप्लीट। अब देखें हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 8 है। री राइट द इनकरेक्ट सेंटेंसेस मेकिंग श्योर यू राइट दैम एज कंप्लीट सेंटेंस। अब पीछे जो भी हमारे पास रॉन्ग थे, मतलब इनकरेक्ट सेंटेंस थे, या उसमें किसी भी फाइनाइट वर्ब की कमी थी या कुछ भी उसमें प्रेडिकेट की कमी थी, तो उन सेंटेंसेस को हमने ठीक कर यहाँ पर लिखना है। देखें वहाँ पहले उन्होंने क्या नंबर द सेंटेंस, मतलब देखें पहले वो ए पर था तो मैंने ए वाला भी लिखा यहाँ पे। देखें वहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं था, मतलब फाइनाइट वर्ब क्या, जो सब्जेक्ट को आगे एक्सप्रेस कर सके। द बॉय इज़, असल में वहाँ पर क्या सेंटेंस में नहीं लगा हुआ था इज़। द बॉय इज़ सिटिंग स्पीकिंग टू माई ब्रदर एंड सिस्टर सिटिंग ऑन द स्विंग। अब यह हमारे पास कंप्लीट सेंटेंस हो गया, हमने इसमें फाइनाइट वर्ब लगा दिया जिसने हमारे सब्जेक्ट को आगे डिफाइन कर दिया। अब देखें इसके बाद सी वाला हमारा रॉन्ग था। द रनर्स, उधर टायर्ड लिखा हुआ था, फाइनाइट वर्ब नहीं लगा हुआ था, वर्ड लिख देंगे। द रनर्स वर टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर देयर लॉन्ग रेस ओवर द हिल्स एंड थ्रू द वैलीज, के मतलब जस्ट हमारे वहाँ पर फाइनाइट वर्ब नहीं था जिसने हमारे सब्जेक्ट को एक्सप्लेन नहीं किया था, वो नहीं था, तो वहाँ पर हमने वर्ब लगा दिया। अब डी वाला इसके बाद रोक था, उधर था व्हेन वी चेंज अबाउट द लेटर्स, उधर जो है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज तो था मगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं था, इसलिए हमने जो है वहाँ पर से डिपेंडेंट क्लॉज को हटा दिया और हमने सेंटेंस को लिखा वी चेंज अराउंड द लेटर्स ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज टू मेक अनदर वर्ड और फ्रेज। जस्ट हमने वहाँ से अपना डिपेंडेंट क्लॉज हटा दिया और हमने अबाउट की जगह क्या लिख दिया, अराउंड द लेटर्स ऑफ अ वर्ड और अ फ्रेज। अब इसके बाद ई वाले में हमारे मतलब इफ़ तो लगा हुआ था लेकिन उसमें अगली बात नहीं हुई थी कि हमारे सेंटेंस में इफ़ किस वजह से लगा हुआ है। इफ़ वी डोंट गो टू द पुलिस स्टेशन नाउ,
दे विल कम हेयर, कि अगर हम पुलिस स्टेशन अभी नहीं गए तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। इफ़ इसलिए लगा, मतलब अब ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पार्ट डी की तरफ आते हैं। देखें, मैचिंग करनी है। पहले मैच द फॉलोइंग टू फॉर्म सम वेल नोन ईडियम्स, यूज देम इन सेंटेंस ऑफ योर ओन। अब देखें, ए कॉलम को बी कॉलम से मैच करेंगे। देखें, फॉर बेटर और फॉर वर्ड्स, के अच्छे और बुरे के लिए। ब्लैक एंड ब्लू, कट एंड राइट, डेड एंड गॉन, बाय फेयर मीन्स और फाउल। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या कहा कि पहले हमने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, फिर हर सेंटेंस के लिए हमने, हर वर्ड के लिए हमने सेंटेंस बनाना। देखिए हमारा पहला क्या हुआ था, फॉर बेटर और फॉर वर्ड्स। फॉर बेटर और फॉर वर्ड्स ही ट्रस्ट एवरीवन, के अच्छे और बुरे के लिए वो हर किसी पर यकीन करता है। Black and blue, the slave was leathered black and blue, के जो गुलाम है उसको बुरी तरह मारा गया। Cut and right, every situation should be cut and right, के हर जो सिचुएशन है वो पहले से, मतलब वो चीज़ जो है वो पहले से हमारी लाइफ में होनी होती है, वो तयशुदा होती है। Dead and gone, शी इज़ डेड एंड गॉन टू हेवन, के वो मर गई और जन्नत में चली गई। बाय फेयर मीन्स और फाउल, ही वॉन्ट्स टू विन द मैच बाय फेयर मीन्स और फाउल, के वो अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से मैच जीतना चाहता था। नेक्स्ट पेज है। देखें, वर्ड फैमिलीज, क्रॉस आउट द वर्ड दैट डज नॉट बिलोंग इन ईच ग्रुप, कैन यू नेम द ग्रुप। अब ये जो हमें वर्ड्स दिए मैंने, उन्होंने कहा कि ये पूरा एक ग्रुप है। अब ये किस चीज़ का ग्रुप है हम वो बताएंगे, और जो चीज़ इसमें से बिलोंग नहीं करती उसको हम क्रॉस कर देंगे। जैसे देखें, रोज़ और डेजी क्या थे, फ्लावर्स थे, तो हमने क्या लिख दिया, फ्लावर। अब देखें, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, अरेबिक, हॉलैंड, इंग्लिश। अब सिर्फ हॉलैंड को छोड़कर ये सब जो है लैंग्वेजेस हैं, ज़ुबानें हैं। हॉलैंड तो लैंग्वेज नहीं है ना, उधर तो कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, तो इसको हमने क्रॉस कर दिया और ये बाकी हमारी क्या बन गई, लैंग्वेजेस, मतलब ज़ुबानें। सिल्वर, गोल्ड, लीड, ब्रॉन्ज, टीक, कॉपर। अब टीक को छोड़कर हमारी सारी जो चीज़ें हैं वो मेटल हैं, धातु हैं कोई भी। बॉक्स, पर्स, ट्रक, पेंसिल, ब्रीफकेस, कर्टन। अब पेंसिल को छोड़कर ये सब चीज़ें कंटेनर्स हैं, मतलब इन सब चीज़ों के अंदर हम कुछ ना कुछ रख सकते हैं। डब्बे में भी हम कुछ रख सकते हैं, पर्स में भी, लेकिन पेंसिल, ये देखें पेंसिल, अब इसमें हम कुछ रख सकते हैं नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस। अब देखें नेक्स्ट, रोड, रिवर, हाईवे, स्ट्रीट, लेन, एवेन्यू। अब रिवर को छोड़कर ये सब रोडवेज है, मतलब सड़क वाले रास्ते हैं। अब रिवर तो है वो दरिया है, उधर तो कोई सड़क मौजूद नहीं होती, तो हमने उसको क्रॉस कर दिया और बाकी के लिए क्या लिख दिया, रोडवेज। आंट, फ्रेंड, अंकल, सिस्टर इन लॉ, ग्रैंडफादर, कज़न। अब फ्रेंड को छोड़कर बाकी सारे हमारे रिलेशंस हैं, मतलब जिनसे हमारा कोई ना कोई रिश्ता होता है। फ्रेंड मतलब हमारी फैमिली में तो नहीं आता वो, तो हमने उसको क्रॉस कर दिया। पिजन, बैट, कैंगरू, ईमू, ऑस्ट्रिच, पैरट। अब ईमू को छोड़कर हम सबका मीट खाते हैं, तो इसलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। हाउस, हट, सिनेमा, पैलेस, हॉस्टल, बैरक्स। अब ये देखिए, ये सब जो चीज़ें हैं वो रहने की जगह हैं, सिर्फ सिनेमा के अलावा। सिनेमा में हम जाकर रह तो नहीं सकते, हाउस में हम रह सकते हैं, हट में भी रह सकते हैं, तो इनके लिए क्या लिख दिया, हैबिटेशंस या डेवलिंग्स। हैमर, स्पैनर, प्लेन, स्क्रू ड्राइवर, चीज़ल, फाइल। अब प्लेन को छोड़कर ये सब चीज़ें जो हैं टूल्स हैं, औजार हैं।
ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं आर्टिकल्स की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स वेयर नेसेसरी विद अ एंड द और सम। अब आर्टिकल्स में देखें हम द क्यों यूज़ करते हैं बिफोर अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन, मतलब कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। आ जो है वो बिफोर अ सिंगुलर नाउन बिगनिंग विद अ कॉन्स्टेंट साउंड, जो कि कॉन्स्टेंट साउंड से यूज़ होती है, मतलब सिंगुलर चीज़ के लिए, एक चीज़ के लिए। इसी तरह जो एन है वो भी सिंगुलर चीज़ के लिए लगाएंगे, लेकिन वोवल्स, उसका जो नेक्स्ट वर्ड होना चाहिए वो वोवल्स से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ए ई आई ओ यू। अब इसके बाद देखें आ हम तब भी यूज़ करते हैं जबकि हम किसी चीज़ को स्पेसिफिक थिंग के साथ रेफ़र नहीं कर रहे, तो हम आ यूज़ कर देंगे। अगर हम किसी चीज़ के साथ रेफ़र कर रहे हैं, किसी चीज़ के साथ मिला रहे हैं कि इस चीज़ के बारे में हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो हम द यूज़ कर लेंगे, नहीं तो हम क्या यूज़ कर देंगे, आ। इन द पिक्चर, अब देखें मैंने पिक्चर से रेफ़र किया तो मैंने द लगा दिया। ऑन द नेक्स्ट पेज, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर यू कैन सी निको बॉबिनस इन अ शेड। अब मैं उसे किसी चीज़ से रेफ़र तो नहीं कर रही, मैं जस्ट बता रही हूँ कि मेरा एक सिंगुलर नाउन है और ये कांस्टेंट है, तो मैंने आ शेड लिख लिया इन एन ऑर्चर्ड। अब ओ जो था वो वोवल था, तो मैंने उसके साथ आ लगा दिया। पुअर बॉय ही इज स्टक नाउ एंड नीड्स टू फाइंड अ वे टू escape फ्रॉम द शेड। अब देखें मैंने यहाँ पर जो है मैंने escape फ्रॉम, उसे एक रास्ता चाहिए ताकि वो शेड से जो है वो रिहा हो सके, मतलब मैंने यहाँ पर रेफरेंस दे दी कि वो कैसे रिहा होगा अगर वो शेड में से निकलेगा, द इसीलिए मैंने यूज़ कर लिया। ही हैज़ डर्ट ऑन हिज क्लोथ्स फ्रॉम, यहाँ पर हमें किसी भी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, ना हमने कुछ रेफ़र करना है, ना ही हमारे पास कोई सिंगुलर नाउन है। क्लाइंबिंग अवर अ वॉल एंड फ्रॉम बम्पिंग इनटू आ ट्री, किसी चीज़ से रेफ़र नहीं करना था और एक सिंगुलर नाउन था, तो मैंने क्या लगा दिया, आ। ही इज़ हेयर बिकॉज ही इज़ हाइडिंग फ्रॉम द मैन। अब वो किससे छुप रहा था, आदमी से, तो मतलब क्या कलेक्टिव नाउन में, मतलब आगे हमने रेफरेंस दिया किसी पर्सन का तो द लिख दिया, या हमने जब उस चीज़ को नेक्स्ट में डिफ़ाइन करना है, आगे भी हमने उसे डिफ़ाइन करना है, तो हम द से ही करेंगे। द मैन इज़ वेरी एंग्री विद हिम बिकॉज निको बॉबिनस वाज गोइंग टू टेक सम एप्पल्स। अब हमने सम का भी तो वर्ड यूज़ करना था ना, क्योंकि निको बॉबिनस जो है वो कुछ एप्पल्स लेकर जा रहा था फ्रॉम द ऑर्चर्ड। अब देखें यहाँ पर मैंने एन क्यों नहीं यूज़ किया, क्यों, क्योंकि मैं क्या बता रही थी, वो एप्पल्स किधर से लेके जा रहा है, ऑर्चर्ड से, मतलब मैंने एप्पल्स का रेफरेंस किससे दिया, ऑर्चर्ड से दिया ना, मैंने किसी चीज़ को रिलेट किया, तो मैंने यहाँ पर क्या यूज़ कर दिया, द मैन। अब मेरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो द मैन इज़ थ्रेटिंग टू ब्रेक डाउन द डोर। आपने किस चीज़ को तोड़ा था, डोर को तोड़ा था ना, मतलब क्या, मैंने उस चीज़ को नेक्स्ट में डिफ़ाइन किया, मैं उस चीज़ को रिलेट कर रही हूँ कि आपने किसको तोड़ा था, डोर को, तो मैंने द लगा दिया। द बिग बोल्ट इज़ क्लोज बट द हैंग्स आर क्रैकिंग एंड द डोर इज़ शेकिंग। इसी तरह रेफरेंस चल रहा था, हर चीज़ को रिलेट कर रहे थे, हमने द यूज़ कर दिया। इन द कॉर्नर ऑफ द शेड देयर इज़ अ गार्डन फोर्क, ठीक है, कि वहाँ पर ए गार्डन फोर्क था, एन एक्स एंड अ स्पेड, मतलब इन चीज़ों को हम फर्स्ट पहली दफ़ा डिफ़ाइन कर रहे हैं, पहली दफ़ा बता रहे हैं, तो अ गार्डन फोर्क, एन एक्स एंड अ स्पेड। ऑन द शेल्व्स आर सम बॉक्सेस, कुछ डब्बे थे, एंड अ पेयर ऑफ ग्लव्स। अब पेयर ऑफ ग्लव्स को मैं किसी चीज़ से रेफ़र तो नहीं कर रही ना, कोई मैंने इसे चीज़ किसी चीज़ से रिलेट नहीं किया, तो मैंने अ पेयर ऑफ ग्लव्स लिख दिया। द विंडो इज़ कवर्ड इन डर्ट एंड देयर आर सम लार्ज, कुछ लार्ज कॉबवेब्स ऑन इट, कॉबवेब्स थे उस पर। इन द मिडल ऑफ अ लार्ज कॉबवेब देयर इज़ अ बिग स्पाइडर दैट हैज़ कॉट आ फ्लाई, ठीक है, मतलब ये चीज़ किसी से रेफर नहीं करी, रिलेट नहीं करी, ये जस्ट हमने बता रहे हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ें मौजूद थी। द वुडन वॉल्स ऑफ द शेड हैव सम हुक्स, कुछ हुक्स, हम ये तो नहीं कह सकते द हुक्स, कुछ हुक्स थे उन पर। वन हैज़ आ रोप ऑन इट एंड अनदर हैज़ अ सॉ हैंगिंग ऑन इट। Some apples lie on the floor. A mouse is looking out for a hole at an apple. एक एप्पल की तरफ देख रहा था वो, तो एन लगा दिया, मतलब वोवल था तो मैंने एन लगा दिया। अब निको बॉबिनस से रिलेटेड हमारी यहाँ पर ज़्यादा बातें आ रही हैं, तो
हम द यूज़ करेंगे, मतलब निको बॉबिनस से हम रिलेट कर रहे हैं। निको बॉबिनस इज लीनिंग बैक ऑन द लॉन रोलर दैट ही हैज़ पुश्ड अगेंस्ट द डोर। द नॉइस एंड द शेकिंग फ्रॉम बिहाइंड द डोर डोंट सीम टू बी बॉदरिंग द बॉय बिकॉज ही हैज़ आ। अब देखें, ये फर्स्ट में आई बात ना, पहले आई स्मॉल ग्रीन फेस, तो इसीलिए इधर आ का वर्ड यूज़ कर लिया। ही हैज़ स्पॉटेड, वरना निको बॉबिनस से रिलेटेड हम सब बातें कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया कि हम जब रिलेटेड बातें कर रहे हो तो द लगा देंगे। ही हैज़ स्पॉटेड द कैच ऑफ, अब इधर आ लग जाएगा, आ ट्रैप डोर ऑन द फ्लोर। ट्रैप डोर से रिलेट किया फ्लोर को, तो इसीलिए द का वर्ड लग गया। दिस माइट बी अ वे आउट ऑफ द शेड, ठीक है, अवे फ्रॉम द एंग्री मैन एंड ऑन टू अ फ्रीडम और आ न्यू एडवेंचर, मतलब सिंगुलर नाउन की बात हो रही है और कॉन्स्टेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो आ न्यू एडवेंचर। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को काम समझ आई होगी। अब आप लोगों ने ये काम नीट एंड क्लीन अपनी बुक पर ही करना है पेन से, और इस काम को याद भी करना है, और वेडनेसडे वाले दिन ये काम आपने स्कूल में चेक भी कराना है। मैं एक दफ़ा आप लोगों को सारा काम भी दिखा रही हूँ, तो आप साथ साथ नोट डाउन कर लें। देखें, ये पेज नंबर 6 का आपका काम है, अच्छी तरह नोट डाउन कर लें। फिर ये पेज नंबर आपका 7 है। इसी तरह देखिए, ये मैंने ना लाइंस ड्रॉ करके नीट एंड क्लीन लिखा है, तो आपने भी इसको इसी तरह लिखना है। ये पेज नंबर 8 का आपका काम है। फिर ये देखिए, पेज नंबर 9 का काम है। और ये आपका लास्ट पेज है, ठीक है। इस काम को नीट एंड क्लीन कीजिएगा लाजमी, साथ साथ आप लोगों ने काम को याद भी करना है, और ये काम वेडनेसडे वाले दिन स्कूल में चेक कराइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।